The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 2 जनवरी 2016 को मैसूर कर्नाटक में दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि इस देश की विशेषता है कि हजारों साल पुराने इस समाज जीवन में समय समय पर किसी न किसी बुराई ने प्रवेश किया। समाज में विकृति आई है, लेकिन उसके बाद यही समाज की ताकत देखिए कि इसी समाज में से संत पैदा हुए, समाज सुधारक पैदा हुए और उन्होंने समाज के विरोध के बावजूद भी समाज सुधार का बीड़ा उठाया। सारे विश्व में इस बात के विषय में बहुत कम जानकारी है और कभी कभी तो विश्व छोड़ो, हमारे देश में भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानता है, बड़ा अजीब क्लास मानता है। उन्हें अंदाज नहीं है कि भारत में ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, मठों ने समाज के लिए कितने बड़े बड़े काम उनका उस तरफ ध्यान ही नहीं है और इसलिए ज्यादातर हमारी इस महान परंपरा की आलोचना करते रहना यही कुछ लोगों की आदत बन गई है। इस देश की विशेषता है कि हजारों साल पुराने समाज जीवन में समय समय पर किसी न किसी बुराई ने प्रवेश कर दिया। समाज में कितने सिलाई गलत चीजें घुस गई, गलत परंपराएं घुस गई, जिसने समाज के आत्मा को भी तहस नहस कर दिया। लेकिन उसके बाद यही समाज की जरूरत की ताकत देखिए कि इसी समाज में से संत पैदा हुए, समाज सुधारक पैदा हुए, ऋषि मुनि पैदा हुए और उन्होंने समाज के विरोधों के बावजूद भी समाज सुधार का बीड़ा उठाया और समाज की बुराइयों से समाज को मुक्त कराने का अविरत प्रयास किया। हजारों साल से यह देश, यह परंपरा, यह संस्कृति इसलिए बची है कि हर युग में जब जब संकट आया, जब जब हमारे भीतर बुराइयां आई, हमारे भीतर से ही एक नई ऊर्जा पैदा हुई, नया नेतृत्व पैदा हुआ, नई ताकत पैदा हुई, नई संत परंपरा पैदा हुई और समाज सुधार का काम चलता रहा। और इसलिए आज जब इस होली में जगतगुरु डॉक्टर शिवरात्रि राजेंद्र महास्वामी जी के शताब्दी समारोह में आया है, उस महान परंपरा को नमन करने के लिए आया। जिस महान परंपरा ने समाज के हितों की, समाज के कल्याण की
चिंता करने में कभी कोई कमी नहीं है। हम आजादी के आंदोलन को देखें, इस तरफ हमारे लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है, लेकिन अगर हम आजादी के आंदोलन को देखें तो 19वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी ये दो शताब्दी की हम नजर करें तो हमारे ध्यान में आएगा कि 20वीं शताब्दी में जो आजादी के आंदोलन की तीव्रता पैदा हुई उसके पीछे 19वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में हमारे संतों महंतों ने, जिसको हम भक्ति युग कहते हैं, उस भक्ति युग में जो चेतना जगाई गई, भारत की आत्मा को जगाने का प्रयास हुआ और हिंदुस्तान के हर इलाके में, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हर भाषाभाषी में कोई न कोई छंद पैदा हुआ जो संत मठ मंदिरों से बाहर निकला, एक सामूहिक जागरण का अभियान चलाया, पूरे देश में फिर से एक बार समाज के आत्मा को जगाने का काम 2 शताब्दी तक हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने किया। और वो चेतना जगी जिस चेतना में से 1857 का स्वातंत्र संग्राम की ज्योति जलती, वही चेतना से 1947 में देश आजादी को प्राप्त कर सका था। आजादी के आंदोलन की पीढ़ी का ऐसे महापुरुषों ने रखी, जिसको आगे महात्मा गांधी का नेतृत्व मिला। और देखने महात्मा गांधी को भी कभी राजनेता के रूप में नहीं देखा था, उसी संत परंपरा की कड़ी के रूप में देखा, तभी तो उनको महात्मा कहा था। जो बात संतों महंतों के लिए कही जाती थी वो बात महात्मा गांधी के लिए कही जाती थी। उसी परंपरा का नेतृत्व मिला और तब जाकर के देश को आजादी प्राप्त की। और इसलिए भारत में समाज जीवन की हर कमियों पर आई, कमियों से मुक्ति दिलाने का काम हमारे संतों के द्वारा। उसी प्रकार से आज हम इस पीठ को देखें, मुझे यहां पहले जाने का सवाल मिला है, शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया, करीब 1 लाख विद्यार्थियों की जिंदगी यहां बदल गई। एक प्रकार से सरकार का काम संत कर रहे हैं। सरकार का बोझ भी हल्का कर रहे हैं और समाज की शक्ति बढ़ा रहे हैं। आज यहां इस शताब्दी समारोह में एक नॉलेज रिसोर्स सेंटर का आरंभ हुआ। ये बात कहते हैं कि पिछली शताब्दियों में राष्ट्र की शक्ति को नापने का आधार या तो धन शक्ति हुआ करता था या तो सैन्य बल शक्ति हुआ करता था। किस देश के पास कितना मिलिट्री पावर है और कितना मनी पावर है, उसके आधार पर विश्व में
उस देश की ताकत को नापा जाता है। उसी के आधार पर वो देश कितना शक्तिशाली है और उसके आधार पर विश्व में उसकी स्वीकृति बनती है। लेकिन वक्त बदल चुका है। आज धनबल हो या सैन्य बल हो, इतने से गाड़ी चलती नहीं हो। 21वीं सदी ये ज्ञान की सदी है। नॉलेज की सेंचुरी है। जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, ज्यादा नॉलेज होगा, समय के आगे सोचने वाले इनोवेशन होंगे, दुनिया पर उसी देश की चलने वाली है। और इसलिए 21वीं सदी की ताकत को संतों ने पहचाना और उस ताकत को वैज्ञानिक तरीके से बल देने के लिए आज नॉलेज रिसोर्स सेंटर का आरंभ हो रहा है। पिछली अनेक शताब्दियों में मानव जात ने ज्ञान के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर जो प्रगति की है, आज हर घंटे, हर दिन, हर महीना, हर साल विज्ञान के नए आविष्कार, ज्ञान का सविशेष प्रभाव, टेक्नोलॉजी का प्रभुत्व समाज जीवन को इतना तेजी से बदल रहा है जो पिछली शताब्दियों में कभी नहीं हुआ था। जिस गति से दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी और विज्ञान और ज्ञान के आधार पर उसको कोप अप करने के लिए कभी कभी मानव की कल्पना शक्ति भी कम पड़ जाती है। तो एक जगह पे लोग आगे बढ़े तो हम सोचते रह जाते हैं हम वहां कहां पहुंचे। दुनिया इतनी तेजी से ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के सहारे बदल रही है। क्या भारत इंतजार करता रहेगा? क्या भारत यही सोचता रहेगा क्या कि कोई महापुरुष को संत महात्मा के आशीर्वाद मिल जाएंगे और देश महान हो जाएगा? संत भी ऐसा नहीं मानते। संत भी मानते हैं कि नॉलेज रिसोर्स सेंटर बनाने पड़ेगा। नए इनोवेशन होने चाहिए। पिछले दिनों आपको पता होगा पेरिस में दुनिया के सभी देश के लोग इकट्ठे आए। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी